चलिए आइए फिर गुफ्तगू कलाम इलाही से शुरू करते हैं। ये सूरह मुजादिला की आखिरी आयत है, 22वीं, बिल्कुल आखिरी की, और इसका पारा नंबर 28 है। रब्ब कायनात अपने महबूब और हमारे आका और मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके वह इरशाद फरमा रहा है, ला तजिदू कौमै युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब तू हरगिज ना पाएगा, तो उस कौम को नहीं पाएगा कि युमिनूना जो कहती है कि हम ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, यानी कयामत पर ईमान लाए ये दावा करती है, अल्लाह पर ईमान लाए ये भी दावा है उस कौम का, रसूल पर ईमान है ये भी दावा है, आखिरत पर ईमान है ये भी दावा है। इन तमाम दावों के बाद उसका अमल ये है, ईमान के दावे के बाद, ईमान का दावा करने के बावजूद दोस्ती रखते हैं उनसे जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं। ऐ महबूब तू उसको हरगिज मोमिन नहीं पाएगा। यहां कुरान बयान कर रहा है कि वो दावा तो जरूर है उनका कि हम मोमिन हैं, मगर अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब वो मोमिन नहीं है। ये सिर्फ उनका महज ज़बानी दावा है कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं, मगर दावा ईमान के बाद करते यह है कि अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्तियां करते हैं, तो वो हरगिज मोमिन नहीं होंगे। फिर आगे फरमाता है कि मोमिन कौन होंगे, मोमिन की सिफत क्या है। मोमिन की सिफत यह है, अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह रसूल के गुस्ताख है वो उनको छोड़ देंगे, उनसे कतई ताल्लुक कर देंगे। ये मैं हदीस नहीं सुना रहा हूं बल्कि क्या सुना रहा हूं, कुरान। तो अल्लाह फरमाता है कि महबूब मोमिन कौन होंगे, मोमिन वो होंगे कि जो अल्लाह रसूल के गुस्ताखों को अपनी ठोकरों पे रखते हुए नजर आएंगे, और जब वो गुस्ताख रसूल को देखेंगे, अल्लाह के गुस्ताख को देखेंगे, तो इस बात की नहीं परवाह करेंगे, वलो कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम, अगर वो गुस्ताख उनके बाप हो, अगरचे उनके बेटे हो, औ इखवानहुम, उनके भाई हो, औ अशीरतहुम, चाहे उनके कितने ही अजीज तरीन रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर गुस्ताख खुदा और गुस्ताख रसूल उनकी औलाद है तो वो अपनी औलाद को छोड़ देंगे, अपनी औलाद से कतई ताल्लुक कर लेंगे। उनके बाप हो उनको छोड़ देंगे, उनके भाई अगर गुस्ताखी अल्लाह रसूल है तो वो अपने भाइयों से कतई ताल्लुक कर लेंगे। अशीरतहुम, कितने ही करीबी, कितने ही करीबी, कितने ही अजीज हो, उनको छोड़ देंगे, उनसे ताल्लुक कायम नहीं करेंगे, तर्क कर देंगे उनके ताल्लुक। और ताल्लुक क्यों छोड़ेंगे कि वो देखेंगे कि ये हमारा रिश्तेदार जरूर है, ये हमारा बाप जरूर है, हमारा बेटा जरूर है, हमारे भाई जरूर है, हमारे अजीज व अकारीब जरूर है, हमारे दोस्त अहबाब जरूर है, मगर ये हमारे कुछ भी नहीं, इसलिए कि अल्लाह रसूल के गुस्ताख है। और सहाबा इकराम का ईमान यही था, जब वो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाया, और जब उन्होंने अल्लाह वादहू ला शरीक की उलूहियत का और रसूल की रिसालत का इकरार कर लिया, तो ऐसे मुस्तहकम ईमान के मानने वाले हुए, ऐसे मुस्तहकम उनका ईमान हुआ कि उन्होंने जंग बद्र में दिखाया, सिर्फ जबान से दावे नहीं किए। अल्लाह फरमा रहा है कि वो दावा करते हैं अल्लाह रसूल पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, मगर अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हैं। मगर सहाबा ने बताया कि हम सिर्फ जबानी दावा नहीं करते, बल्कि हमारा आलम यह है कि जंग बद्र के अंदर 313 ने बता दिया, अल्लाह के रसूल हमने आपसे आज इतना मजबूत और इतना गहरा रिश्ते मोहब्बत जोड़ लिया है कि इस रिश्ते मोहब्बत को कयामत तक बरकरार रखने के लिए आज हम हर रिश्ते को काटने के लिए तैयार है। बेटों ने बाप को कत्ल किया, बाप ने बेटे को कत्ल किया, अजीजो अकारीब ने अपने अजीजो अकारीब को कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? अल्लाह रसूल के गुस्ताख बनकर जंग बद्र में मुसलमानों के खिलाफ आए थे, नबी को खत्म करना चाहते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि उनकी मोमिनों की सिफत ये होंगी कि वो अपने बाप को गुस्ताख पाएंगे तो छोड़ देंगे, अपने बेटों को गुस्ताख पाएंगे तो छोड़ देंगे, अपने भाइयों को गुस्ताख पाएंगे तो छोड़ देंगे,
अपने अजीज़ों अकारिब को गुस्ताख पाएंगे जो छोड़ देंगे। और जब वो इस मंजिल पर आएंगे, जब ईमान इतना मुस्तहकम हो जाएगा कि वो अल्लाह रसूल के गुस्ताख से दोस्ती नहीं करेंगे, तो अब अल्लाह ताला उनकी बशारत देता है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। तो अल्लाह फरमाता है महबूब, जब वो इस मंजिल पर आएंगे तो हम उनके दिल पर ईमान को नक्श कर देंगे, ईमान को उनके दिल पर खोद देंगे। जैसे पत्थर पर खुदाई कर दी जाती है जिसकी तहरीर को मिटाया नहीं जा सकता, वैसे ही हम ईमान को उनके दिल पर नक्श कर देंगे। वह अय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अपनी तरफ की, अपनी जानिब की तरफ से मुकद्दस रूह को उनका मददगार बना देंगे। यहाँ रूह से मुराद बाज ने का जिब्रील, बाज ने का फरिश्ते। मतलब ये कि फरिश्ते उनके मददगार होंगे। अल्लाह रसूल से उनकी मोहब्बत का ये आलम होगा कि वो दुश्मनान इस्लाम से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, इसलिए कि उनके दिल पर हम ईमान नक्श कर देंगे। और ईमान को ऐसे नक्श कर देंगे, ऐसे नक्श कर देंगे कि ईमान मिटाया ना जा सकेगा। फरिश्ते उनके मददगार होंगे, वो अल्लाह के सिवा किसी से खौफ ना करेंगे और दुनिया में वो बेबाकी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। और जब वो इंतकाल करेंगे, वह युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तातिहल अनहारु खालिदीना फीहा। तो जब वो मर जाएंगे, इंतकाल करेंगे, तो अल्लाह फरमाता है हम उनको जन्नत के बागों में ले आएंगे जहां पर नहरें जारी है। उनका इनाम ये होगा कि उनको जन्नत के बागों में ले जाया जाएगा। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, ये वो है जिनसे, जो अल्लाह से राजी और अल्लाह इनसे राजी।